सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मरिय भक्ति क्लास में रोसरी माला के भक्ति के द्वारा हुए कुछ चमत्कारों के विषय में मनोचिंतन करेंगे। कल के क्लास में मैंने अपने जीवन के कुछ उदाहरण बताया, और भी बहुत सारा है, लेकिन आज अन्य लोगों में, अन्य देशों में भी जो चमत्कार हुए हैं, कुछ मेरे पास है, उसके विषय में थोड़ा मनोचिंतन करना अच्छा रहेगा। रोजरी माला कितना शक्तिशाली प्रार्थना है, उस प्रार्थना के द्वारा होने वाले जो चमत्कार है, ये हमें जरूर जानना जरूरी है, ताकि हम विश्वास के साथ ये रोजरी माला को प्रार्थना कर सके। सबसे पहला एक इंसिडेंट इस्लामिक स्टेट का जो युद्ध, उनके साथ जो लड़ाई जो चल रहा था अफगानिस्तान में, उस समय पर अमेरिका, अन्य कई देश वहां पर उनके मदद करने के लिए पहुंचे थे। ब्रिटिश एक सोल्जर का नाम है ग्लेन कॉक्टन, एक कैथोलिक, एक मरिय भक्त सोल्जर सिपाही था। एक दिन वे अपना ट्रूप के साथ पेट्रोलिंग में निकला था। यह सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति था, और रोसरी हाथ में लेते हुए वो प्रार्थना करते हुए जा रहे थे। पेट्रोलिंग के चलते चलते इस रास्ते में उनके हाथ से एक बार रोसरी नीचे गिरते। जब रोसरी उठाने के लिए वो जब झुका, उन्होंने देखा ठीक सामने लैंड माइन रखा हुआ है, लैंड माइन गार्ड कर रखा हुआ है। उस रास्ते में लोग जो चल रहा है, लैंड माइन रखा हुआ था। अगला स्टेप यदि वो रख दिया होते, लैंडमाइन के ऊपर रखना था, लैंडमाइन फट करके उनके वो जो ट्रूप है सबके सब वहां खत्म हो सकता था। लेकिन वहां वो लैंडमाइन पहुंचने के पहले पहले उनके हाथ से रोसरी छूटते हैं, रोसरी उठाने के लिए नीचे झुका, लैंडमाइन देखते हैं। कुछ ही समय के अंदर स्क्वाड आकर के उस लैंडमाइन को डिफ्यूज किया। इस प्रकार वो ट्रूप, पेट्रोलिंग ट्रूप, वो बच गया था। इसी प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनके परिवार का एक और व्यक्ति को के साथ भी एक घटना हुआ। वो भी मरिय भक्ति व्यक्ति था, रोसरी हाथ में लेकर के प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार कहीं पेट्रोलिंग पर चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर। उस समय पर उनके हाथ से भी रोसरी नीचे गिर गया। उन्होंने उस रोसरी को उठाने के लिए अपने घुटनों के बल आए और झुक करके बड़े भक्ति के साथ रोसरी को जमीन से उठा रहा था। जब झुक करके उठा रहा था, उसी समय पर पास में एक बॉम्ब फट गया। वहां पर उस बॉम्ब फटने के कारण जितने भी लोग आसपास खड़े, सब लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुआ, चोटिल हुआ, कई लोग मर गए। लेकिन इस व्यक्ति जो रोजरी के लिए जो नीचे झुका हुआ था, उनको कोई हानि नहीं पहुंचा। तो उनके एक ही परिवार में इस रोजरी नीचे गिरने के द्वारा 2 जन इस प्रकार मृत्यु से बचता है। स्वयं ब्रिटिश सोल्जर ग्लेन कॉक्टन इसका गवाही देते हैं। एक और सेकंड वर्ल्ड वॉर का ही लेते हैं। हम सब जानते हैं 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ,
6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब डाला था। 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 8 अगस्त को नागासाकी में। इस कारण जहां वो बॉम्ब गिरा, एटम बॉम्ब गिरा, उसके 2 मील दूरी तक जो रेडियस में जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग वहां पर उसी समय पर जल करके या रेडिएशन के कारण मर गया। अन्य लोग जो जीवित भी रह गए, चोट हुए, रेडिएशन हुआ। और कहा जाता है आज भी वहां जो बच्चे जन्म लेते हैं, इस रेडिएशन का इफेक्ट पीढ़ी दर उस इफेक्ट हो रहा है। वहां पर उस हिरोशिमा में एक चापल में बैठकर, उस 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही एक चापल में एक फादर हुबर्ट एसजे, यीशु समाजी पुरोहित, और अन्य 7 लोग मिलकर के इस विश्व युद्ध में शांति आने के लिए, खत्म होने के लिए रोजरी प्रार्थना जप रहा था। जब वे लोग इस वर्ल्ड वॉर रुकने के लिए, देश में शांति आने के लिए रोजरी प्रार्थना कर रहा था, तभी ये एटम बॉम्ब वहां पर गिरा। हजारों की, हजार नहीं लाखों की संख्या में, मेरे ख्याल में 12 लाख से 22 लाख कुछ लोगों का मृत्यु हुआ करके अनुमान लगा रहे। लाखों लोग वहां मर गए और घायल हो गए, और आज भी उसका इफेक्ट उनके पास ऊपर है। लेकिन इस पुरोहित और वो जो 7 लोग जो रोजरी प्रार्थना कर रहा था, कुछ भी हानि नहीं हुआ, उनके शरीर में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। कहा जाता है 20 बार इन लोगों का मेडिकल करवाया गया, ये जांच करने के लिए क्या ये पूर्ण रूप से रेडिएशन से बच गया कि नहीं। कहीं भी कोई रेडिएशन का इफेक्ट इनके शरीर में नहीं दिखा। कारण है ये रोजरी प्रार्थना। 8 का संख्या में एक और बात बताता हूं। यदि आप YouTube में सर्च करेंगे लेफ्ट टू टेल, यदि आप लिखो, वहां पर आपको एक इमैक्युली की लाइफ हिस्ट्री मिलेगी। ये लेफ्ट टू टेल किताब इमैक्युली नाम के एक लड़की ने लिखा है। जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे, 22 साल की उम्र में, ये 72 की जन्म है, 1972 का जन्म है। 1994 में अफ्रीका के रांडन में एक नरसंहार हुआ था। 100 दिनों तक ये नरसंहार हुआ था। उसके पीछे के कारण उस देश का प्रेसिडेंट की हत्या की गई थी, और हत्या का दोष वहां के एक लोकल ट्राइब के ऊपर लगाया गया। इसलिए 2 ट्राइबों के बीच में नरसंहार शुरू किया। और ये बेटी भी तुत्सी ट्राइब में से है, और तुत्सी ट्राइब के लोगों को ही मुख्यतः मार डाल रहे थे। इनके पिता को पड़ोसी लोगों ने खबर दिया ऐसे ऐसा प्रेसिडेंट की हत्या हुआ, और कोई व्यक्ति रेडियो से ही इसका बदला लेने के विषय में, इस तुत्सी ट्राइब को खत्म करने के लिए जो भाषण दे रहा है, इसलिए हमें भागना चाहिए, हमें बचना चाहिए, सब बोलने लगे। तब इस बेटी का पिता एक कैथोलिक, बहुत ही अच्छा भक्त, विश्वासी है और एक मरिय भक्त है। उसने कहा यदि हमारा ऑपोजिट ट्राइब के लोग अगर हमारे से लड़ने के लिए आ रहे हैं तो चिंता मत करो, हम उनका सामना करेंगे, उनको समझा देंगे, हम बच जाएगा। हाँ, यदि सरकार उसके साथ दे रहे हैं, पुलिस उनका साथ दे करके मार रहा है, तब हम नहीं बचेगा। उस घटना बोलने का कारण है वो जो ऑपोजिट ट्राइब का एक व्यक्ति, इनका एक दोस्त है, वो एक पास्टर है, तो इनके आपस में अच्छा दोस्ती है।
इस बेटी को, इमैकुली को, एक रोजरी हाथ में दे करके पिता ने कहा उस पास्टर के पास जाकर के हालात बता दो, ऐसा ऐसा हुआ है। जब तक इमैकुली उस पास्टर के पास पहुंचा, इनके घर के आसपास उधर भी नरसंहार शुरू हुआ। इस इमैकुली के माता पिता और इनके 3 भाई बहनों का हत्या हुआ। केवल एक भाई बच गया, वो कहीं दूर देश में पढ़ाई कर रहा था, इस कारण, वहां नहीं होने के कारण। और जो हत्या करने वाले कहीं दूर का नहीं, उनके साथ उधर ही उस एरिया में रहने वाले हैं। इसलिए उनको मालूम है इमैकुली उस समय पर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इधर है। हर घर में उसको भी ढूंढना शुरू किया, हर जगह पर ढूंढने लगे। और जिस जगह पर, जिस पास्टर के पास ये पहुंची थी, उस जगह पर भी वो ढूंढने के लिए आए। उस समय पर उनके कमरे में, बेडरूम के पास में एक छोटा सा बाथरूम है, टॉयलेट है। कहा जाता है 3x4 का, कुल मिलाकर के 12 स्क्वायर फीट है। 3x4 फीट का एक टॉयलेट, छोटा सा टॉयलेट था। उसके अंदर ये इमैकुली और अन्य 7 औरतें घुस गया अपना प्राण बचाने के लिए। और उस छोटा कमरा होने के कारण, और उसके सामने एक छोटा सा दरवाजा और उसके सामने एक पर्दा पड़ा हुआ था, इसीलिए जो आक्रमण करने के लिए, हत्या करने के लिए जो लोग घर घर तलाश कर रहे थे, इनको पकड़ में नहीं आया। उस कमरे के अंदर रह करके वह अपना जीवन को बचाते रहे। 100 दिनों तक इस नरसंहार उस देश में चलता गया। उनमें से 91 डेज ये 8 लोग इस कमरे के अंदर था। कैसे जीना पड़ा आप सोच सकते हैं। बाहर निकलेंगे, काट काट करके, टुकड़ा कर करके हत्या कर रहा था। नरसंहार ऐसा तांडव कर रहा था लोग ट्राइब्स के बीच में, आपस में। उसके अंदर हजारों लोगों का मृत्यु हुआ। सड़क में, घर में, सब जिसको भी मिल रहा है, दूसरा कास्ट का जो ऑपोजिट ट्राइब का है, उनको पकड़ पकड़ करके मार डालते जा रहा था। दोनों आपस में मारना शुरू किया। इसलिए नरसंहार 100 दिनों तक चला करते। 91 डेज तक ये 8 लोग इस कमरे के अंदर बंद रहा, अपने को बचाते रहा। उसके पीछे का कारण है, पिता ने उस घर में जाने के पहले उस बेटी के हाथ में एक रोजरी दिया। कहा जाता है हजारों रोजरी 91 डेज में ये लोग उस जगह पर खड़े खड़े किया। उनका वो जीवन लेफ्ट टू टेल किताब केवल आंसू बहा करके हम पढ़ सकते हैं। वो लिखती है, अपने शरीर में ऐसा लगता है जो सुई घुसाड़ रहा, ऐसा दर्द इनको लग रहा था, क्योंकि सही रूप से खड़े रहने का जगह नहीं, सांस लेने का जगह नहीं था। वहां पर उसी के अंदर 91 डेज गुजारना वो बहुत बड़ा चमत्कार ही बोलेंगे। वहां से वो बचने के बाद जब बाहर निकले, नरसंहार जब खत्म हुआ, उनके माता पिता भाइयों को मारने वाला व्यक्ति से भी उनका मुलाकात हुआ। उस व्यक्ति को भी इस बेटी ने उनका नाम लेकर के उन्हें क्षमा किया। इसके बाद वो अमेरिका जाती है, वहां शरण जाकर के वहां पढ़ाई वगैरह किया। इसके बाद वहां पर उनका शादी वगैरह हुआ है। ये किताब लिखा, और भी किताबें लिखे हैं उन घटनाओं के विषय में। उसके अंदर वो साक्षी देते हैं, इन 91 डेज में हम लोगों ने हजारों रोसरी करते हुए शक्ति पाई, क्षमा करने का, सहन करने का, जीने का एक शक्ति उन्हें उस रोसरी प्रार्थना के द्वारा मिला। यहां पर हम लोग देखते हैं 8 लोग रोसरी प्रार्थना के द्वारा, और फादर हुबर्ट के साथ हिरोशिमा में भी 8 लोग बचते हैं। 8 की संख्या हम पुराने विधान के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर जब भूमि में जल प्रलय हुआ, नूह और उनके परिवार
8 लोग उस पोत के द्वारा बच गया था। इसलिए मां मरियम को हम लोग नूह के पोत का करके बुलाते हैं। जिस प्रकार नूह के पोत के द्वारा 8 लोगों का जीवन बच गया था, उसी प्रकार इस रोजरी भक्ति मां मरियम के साथ रह करके ऐसे घटना में हम लोग हिरोशिमा भी देखते हैं और जो रांडन में भी हम लोग देखते हैं 8 लोग इस प्रकार बच जाते हैं। और उस बेटी का गवाही आप लोग इमैक्युली टाइप करो या लेफ्ट टू टेल टाइप करो, आप स्वयं यूट्यूब में सब पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर चमत्कार और भी है। 1948 में 1948 में सोवियत यूनियन ने ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया के 1/3 लोग हर रोज पारिवारिक प्रार्थना में रोसरी हाथों में उठा करके प्रार्थना शुरू किया। इस यूएसएसआर सोवियत यूनियन के इस अधिवेशन के कारण उनके गुलाम बनकर के इनको रहना पड़ रहा है। इसलिए उसे मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए वे लोग प्रार्थना करना शुरू किया। कहा जाता है उस ऑस्ट्रिया के जनसंख्या में 1/3 रोज रोसरी करना शुरू किया। इसके फलस्वरूप 7 वर्षों के बाद 1955 मई महीने के 13 तारीख, हमें मालूम है मई महीने का 13 तारीख माता मरियम फातिमा में दर्शन देने वाला, उस पर्व के दिन यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने ऑस्ट्रिया को स्वतंत्र कर दिया। रोसरी माला का अगला जो चमत्कार, 1/3 ऑस्ट्रिया के लोग प्रार्थना करने के द्वारा। हम लोग एक और घटना 1986 का ले सकते हैं। फिलिपियन का जो प्रेसिडेंट है फर्डिनांड अक्विनोस, इलेक्शन हुआ था 1986 में, उसमें वो हार गया था, लेकिन वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ा। उसने मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए जो पार्टी जीता था उनको दबा कर रखा, जेल में बंद करना शुरू किया, वो कुर्सी नहीं छोड़ा। इस प्रकार डिक्टेटरशिप करना शुरू किया, लोगों के ऊपर अत्याचार, फौज को इस्तेमाल करते हुए वो रूलिंग शुरू किया। उस समय पर फिलिपियन का कलीसिया का कार्डिनल जिन ने, बहुत फेमस कार्डिनल है, कार्डिनल जिन ने फिलिपियंस में अनाउंस किया, सब लोग अपने हाथों पर रोसरी उठाते हुए बाहर निकलो, सड़क पर निकलो। सड़क पर हजारों की संख्या में लोग निकल करके रोजरी प्रार्थना करना शुरू किया। फौज को आदेश दिया उनको घर भेजने के लिए, लेकिन इन लोग शांति के साथ घर से बाहर निकल करके सड़कों पर जगह जगह पर रोजरी प्रार्थना, जो रोजरी रिलीज कर रहा था, इसलिए फौज इनकी ओर कुछ भी कर नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे फौज के लोग, फिलीपींस के जो आर्मी लोग हैं, इनके साथ ज्वाइन करके रोजरी करना जब शुरू किया, अक्विनस को फिलीपींस छोड़ करके भागना पड़ा। इस प्रकार उनके डिक्टेटरशिप से फिलीपींस को मुक्ति मिला, रोजरी प्रार्थना के कारण। कार्डिनल जिन के आह्वान पर लोग रोजरी लेकर के शांति से रोजरी जुलूस, रोजरी प्रार्थना करना शुरू किया। इस प्रकार एक और घटना 2002 से, जैसे इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी लोग हैं, ईसाइयों पर विशेषकर हत्याएं कर रहे हैं, नाश कर रहा है, हमारा चर्च सब टूट रहा है, अनेकों लोगों की हत्या कर रहा है। उसी प्रकार नाइजीरिया के मैदुगुरी जो डायसिस है,
वहां पर भी, पूरे नाइजीरिया में भी ये जो बोको हराम, ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये जो इस्लामिक स्टेट का एक विभाग है, 2002 से ये लोगों का हत्या करना, आप लोग भी कई बार देखा होगा नाइजीरिया से डालने वाले उन व्हाट्सएप में वीडियो, ईसाइयों को आग जला करके आग में डाल रहा है, हाथ पैर बांध करके उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आग जलाता हुआ, ऐसे कई लोगों को जलाता हुआ, ईसाइयों को जलाता हुआ वीडियो व्हाट्सएप में अनेकों वीडियो आ चुका है, आप लोग देखा होगा। ये सब ये बोको हराम जो आतंकवादी लोगों का काम था। 2009 में बिशप ओलिवर डियो वहां का मैदुगुरी डायसिस का बिशप बनकर के आया। उस समय पर उन्होंने अपने डायसिस को पूर्ण रूप से मां मरियम के पवित्र हृदय में समर्पित किया और मां मरियम से प्रार्थना करना शुरू किया और लोगों से भी आग्रह किया, मां मरियम के पवित्र हृदय में हम अपने को, हमारे देश को, हमारे डायसिस को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें ताकि इस बोको हराम आतंकवाद से हमें मुक्ति मिले। 2014 के समय पर यह बहुत तीव्र हो गया था। 2014 के अंदर अनेकों हत्याएं इन्होंने की। एक स्कूल से 276 स्कूली बच्चों को वे कैद कर लेकर गए और करीब 80,000 ईसाई लोग उस देश को, उस जगह को छोड़ करके पलायन किया। 6,000 ईसाई लोगों को इस प्रकार आग जलाकर हत्या किया। आग जलाना या गला काटना, इस प्रकार तंग करते हुए उनका हत्या किया गया। 6,000 से ज्यादा लोग मर रहा है। अनेकों पुरोहित सिस्टर लोग अपना जान बचाने के लिए भी वो कहीं भाग गया है। इस प्रकार का अवस्था था। बिशप ओलिवर डियोम ने एक दिन 2014 का एक दिन पवित्र यूक्रिस्त के सामने घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा था, हमारे पुरोहितों को, हमारे धर्मवनों को, हमारे विश्वासियों को, हमारे डायसिस को इन बोको हराम से बचाइए बोल करके। उस समय पर बिशप स्वामी को एक दर्शन मिला, प्रभु ईसा मसीह का एक दर्शन। पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित हो प्रभु ईसा मसीह ने दर्शन देकर बिशप के हाथ में एक नंगी तलवार दिया। इसके बाद बिशप से कहा, इसके द्वारा आप इन बोको हराम पर विजय प्राप्त करेगा, उनको नाश करेगा। बिशप को दर्शन में एक तलवार मिला, उनके हाथ में वो जो तलवार लिया, वो तलवार उनके हाथ में एक रोसरी माला बन गया था। तुरंत बिशप ओलिवर डियोम ने अपने धर्म प्रांत में पत्र लिख करके सब लोगों से आग्रह किया, आज से हर घर में रोसरी शुरू करो, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर दफ्तर में रोसरी प्रार्थना जरूर करना। और हर सप्ताह बिशप हाउस से रोसरी जुलूस निकालना शुरू किया। इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में आज बोको हराम, ये आतंकवाद बिल्कुल नाश हुआ, नष्ट हुआ है। इसके पीछे का कारण है जब लोग मिल करके, परिवार में मिल करके, लोग झुंड मिल करके रोजरी प्रार्थना किया। आइए इस रोजरी प्रार्थना के द्वारा किस प्रकार कई चमत्कार आज हम लोगों ने मनाया। ऐसा कई चमत्कार है, समय की कमी के कारण नहीं बोल रहे, बहुत ऐसे बड़े बड़े है ना। जर्मन, हमें मालूम है 2 जर्मन था, वो 2 जर्मन के बीच में एक दीवार था जिसको बर्लिन दीवार कहते हैं। वो बर्लिन दीवार टूटने का आज संयुक्त एक जर्मन देश बनने के पीछे का कारण भी रोजरी माला है।
दोनों में भाई भाई बनने के लिए, प्यार बढ़ने के लिए रोजरी शुरू किया। ऐसा अनेकों हिस्ट्री हमें मिलेगा प्रार्थना के द्वारा, रोजरी के द्वारा जो विजय प्राप्त किया। बुराई पर, शैतान पर विजय प्राप्त करने का एक तलवार, एक हथियार है ये रोजरी प्रार्थना। आइए हम निर्णय करें, रोज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संपूर्ण रोजरी, चारों रोजरी, आनंद, प्रकाश, दुख और महिमा, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पूरे मुक्ति कार्यों को प्रतिदिन मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने का, बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना, इसके द्वारा हम शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। और हमारे चर्च लेवल में और अन्य प्रार्थना ग्रुपों में इस रोजरी प्रार्थना के द्वारा हमारे देश के लिए, और अभी जो कोविड-19 जो चल रहा है उससे मुक्ति के लिए, और हमारे अन्य सारे जरूरतों के लिए, भाई भाई के बीच में, परिवार में हो या देश में हो, वो भाईचारा बढ़ने के लिए हम रोजरी प्रार्थना करेंगे। शत्रु जो शैतान के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार के रूप में हम इस रोजरी प्रार्थना का इस्तेमाल करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।